चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। आज हम बात करेंगे ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है कि ऑडियंस मुझे है ना क्या बोलते हैं, मुझे अपनी है ना सिर्फ पेज की ऑडियंस को टारगेट करना है। तो मैं वो ऑडियंस कैसे बनाऊंगा। अगर मुझे है ना क्या बोलते हैं जो मेरी वेबसाइट की ऑडियंस है तो मैं उसको उस वो वाली ऑडियंस कैसे टारगेट करूंगा। और है ना नॉर्मली जो है ना क्या बोलते हैं अगर मेरे पास कोई ऑडियंस है, ठीक है, मुझे उसकी जैसी सेम टू सेम है ना ऑडियंस चाहिए। डबल में मतलब है ना क्या बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है, तो उसमें है ना मैं उसकी तरह है ना क्या बोलते हैं ऑडियंस कैसे क्रिएट करूंगा, कितने परसेंट मुझे लोग चाहिए उसके जैसे, तो है ना क्या बोलते हैं वो ऐसी ऑडियंस कैसे क्रिएट करूंगा। अगर लास्ट टाइम है ना 90 डेज में 90 डेज का कहना तो मतलब वो मैं ऐसे है ना क्या बोलते हैं परचेज कर कर गया है कोई चीज़। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको मैं कैसे उसकी ऑडियंस कैसे ट्रैक करूँगा जो मेरी 90 पहले है ना क्या बोलते हैं मुझसे परचेज कर कर गया हुआ है। उनको मुझे कोई चीज़ सिखानी है या उनको ऑडियंस को टारगेट करना है तो कैसे करूँगा। तो ऑडियंस हम टारगेट करने के लिए हमारे पास है ना हम बिजनेस फेसबुक बिजनेस पे आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है ना यहाँ पे ऑडियंस जैसे एड मैनेजर हमने बोला था उसके बराबर हमें दिख रहा है ये ऑडियंस का ऑप्शन। ठीक है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि है ना कस्टम ऑडियंस बनानी है आपको या लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस जैसे मैंने आपको अभी बताया कि है ना मुझे है ना एक मेरे पास ऑडियंस है, मुझे उसकी जैसी है ना 2% या 3% या 10% उसकी जैसी सेम टू सेम है ना क्या बोलते हैं मुझे है ना क्या बोलते हैं ला कर दो। उसको है ना ऑडियंस को क्रिएट करता दो। ठीक है, और क्रिएट अ सेफ ऑडियंस मतलब इसमें है ना नॉर्मली हम है ना ऑडियंस खुद लिखते हैं। ठीक है, मतलब मेरा ये है ना नॉर्मली अब मेरे को शूज़ में जिनका शूज़ में इंटरेस्ट हो या ना स्टूडेंट हो या है ना क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉलेज स्टूडेंट हो या है ना क्या बोलते हैं जिनका है ना क्या बोलते हैं जिनका शॉपिंग में इंटरेस्ट हो, जिन्होंने लास्ट टाइम 90 डेज पहले उन्होंने 90 डेज पहले है ना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया हो, या तो जो 18 साल से है ना 22 साल के बच्चे हैं उनको मतलब अब इससे है ना कि ये सेफ ऑडियंस हम सेफ ऑडियंस से करते हैं। और क्रिएट कस्टम ऑडियंस क्या करती है कि हमें है ना क्या बोलते हैं नॉर्मली है ना कोई मतलब जैसे मुझे है ना सिर्फ पेज की ऑडियंस वगैरह टारगेट करनी है या वेबसाइट वगैरह उनका हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब पहले हम है ना क्रिएट है ना कस्टम ऑडियंस देखते हैं तो उसके ऑडियंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्रिएट ऑडियंस आगे कस्टम ऑडियंस अब ये हमसे है ना सोर्स पूछ रहा है। ठीक है, कि है ना आपको है ना वेबसाइट के वेबसाइट की ऑडियंस चाहिए। ठीक है, कि है ना वेबसाइट ये नहीं कि मेरे पास वेबसाइट आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए और उसमें ऑलरेडी है ना ऑडियंस आई भी हो मतलब है ना और वो चल रही हो लाइव ऑडियंस। ठीक है, और लाइव आपकी वेबसाइट लाइव हो और उसमें ऑडियंस आती हो। ठीक है, तो तभी आपकी वेबसाइट की है ना ऑडियंस क्रिएट कर सकती है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो अभी कुछ कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, ऐप एक्टिविटी मतलब आपके पास आपकी एक ऐप है। ठीक है, उसकी आप है ना ऑडियंस देखना चाह रहे हैं कि मैं मेरी मेरे ऐप में कौन कौन ऑडियंस यूज करती है तो है ना वो आप क्रिएट कर सकते हैं मगर हमारे पास ऐप भी नहीं है। ठीक है, तो कस्टमर लिस्ट है, कस्टमर लिस्ट भी है ना ऐसा ही है। अगर आपके पास कस्टमर लिस्ट है मतलब एक हमारे पास नॉर्मली फाइल है उसकी कस्टम हमारे पास है ना लिस्ट है तो हम है ना उनसे है ना लिस्ट में से है ना टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, मेटा सोर्सेस जैसे मेरे पास वीडियो है, वीडियो में से ना जितने भी व्यूज होंगे ना जितने लोगों ने देखा मैंने मेरी एक पेज पे है ना पेज है ना क्या बोलते हैं यूट्यूब पे है ना क्या बोलते हैं वीडियो, अगर मेरे पास है ना क्या बोलते हैं उन ऑडियंस को टारगेट करना है जिन्होंने है ना मेरी वीडियोस देखी है। ठीक है, तो है ना मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, लीड फॉर्म मतलब जिन्होंने है ना मैंने एक ऐड चलाया था वो है ना 15 जानों ने है ना है ना क्या बोलते हैं मैंने एक है ना फॉर्म मैंने चलाया था एक एडमिशन फॉर्म का ऐड चलाया था मतलब मेरा एक कोर्स है उसमें मैंने है ना एडमिशन के लिए है ना क्या बोलते हैं अप्लाई करने के लिए ना लोगों को है ना एक ऐड चला दिया। ठीक है, लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, फॉर्म भरा उसमें तो ये हमारे पास क्या आई लीड फॉर्म आई। ठीक है, तो लीड फॉर्म अगर हमारे पास 15 फॉर्म है सिर्फ हम वो वाली फॉर्म वाली ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं जिन्होंने 15 जाने या 20 जाने या 50 फॉर्म है मेरे पास या 10 जनों ने फॉर्म भरा या 100 जनों ने फॉर्म भरा या 150 या 250 या 300
जितने भी फॉर्म होंगे वो हम इसमें डालेंगे और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को, ऑडियंस को टारगेट करेगा, ठीक है। और इंस्टेंट एक्सपीरियंस और शॉपिंग, और मतलब शॉपिंग की अगर आपने चलाई है तो शॉपिंग की ऑडियंस, इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट की है ना क्या बोलते हैं ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए, सिर्फ इंस्टाग्राम पे जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं और है ना क्या बोलते हैं उनको टारगेट करना चाह रहे हैं ऑडियंस को, तो आप वो ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं मेरी फेसबुक पेज पे जितने भी लाइक हुए हैं और फॉलोवर्स हुए हैं और है ना वो वाली ऑडियंस है ना कि उनको मैं टारगेट करूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ऑन फेसबुक लिस्टिंग, आप है ना मार्केट प्लेस पे हम लिस्टिंग चलाते हैं, ठीक है। तो मार्केट प्लेस पे जितनी भी हमारी लिस्टिंग मतलब है ना जितने भी हमारी पोस्ट होती है, जैसे मैंने एक मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट चलाया है, क्या बोलते हैं लाने के लिए मैंने एसेसरीज का कोई प्रोडक्ट चलाया, तो मैंने उसकी लिस्टिंग की, मतलब मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग हुई और है ना लिस्टिंग में है ना जितनी ऑडियंस है मुझसे है ना पूछा होगा ना, तो हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग है ना क्या करते हैं सिंपली, या ये क्लियर है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ये आपका बिल्कुल नया अकाउंट है, ना ही आपके पास वेबसाइट है, ना ही आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट के कोई फॉलोअर्स हैं, ना फेसबुक पेज के कोई फॉलोअर्स हैं, और हम्म ना ही आपके पास अभी कोई लीड्स वगैरह के लिए आपने कुछ किया है, हम्म, लाइक इस सब में से अभी कहीं पे ऑडियंस है ही नहीं जिसको टारगेट करना है, तो फिर जी क्या करेंगे? तो जी बिल्कुल, तो हमें है ना हमें क्या बनानी पड़ेगी, क्रिएट अ सेफ ऑडियंस, मतलब है ना खुद हमें टाइप करके ऑडियंस लिखनी पड़ेगी। जब हमारे पास ये चीज आ जाएंगी ना, ये है ना ये चीज है ना एडवांस है, ठीक है। नॉर्मली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मतलब आपके पेज फॉलोअर्स ज्यादा हैं अभी, ठीक है। अभी मैं पेज की ऑडियंस बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको कि क्योंकि हमारे पेज पे है ना 10,000 है ना क्या बोलते हैं 10,000 है ना क्या बोलते हैं लाइक्स वगैरह हैं, 10,000 लाइक है, 10,000 फॉलोवर्स है या 5,000 फॉलोवर्स है या 2K। तो हम इससे ना फेसबुक पेज की उन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने हमारा पेज को लाइक किया, ठीक है। तो अभी जो हमें है ना क्या बोलते हैं, ये तो मैंने नॉर्मली आपको बताया कि है ना किस तरह से आप है ना जो है ना क्या बोलते हैं वीडियोस के व्यूज जो जिन्होंने देखे हैं आपके इंस्टाग्राम पे, जो आपके फॉलोवर्स है, फेसबुक पे पेज पे फॉलोवर्स हैं, उनको जो है ना और उनको टारगेट करने का तरीका बताया, मतलब उसमें है ना क्या बोलते हैं आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आप फेसबुक पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और है ना क्या बोलते हैं ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ होगा और खुद ही ऑडियंस वो क्रिएट करके दे देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो आपको यही है कि सिंपली आपको लिखना है कि है ना क्या बोलते हैं शूज को टारगेट, शूज में जिनका इंटरेस्ट है उनको टारगेट करो। आप जाहिर सी बात है आपका फेसबुक पेज है, ठीक है। आपका फेसबुक पेज है और उन्होंने ही लाइक किया होगा, लाइक तो जब ही करता है बंदा जब है ना उसको आपके पेज पे इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो है ना उन लोगों को टारगेट करने के लिए आप उनको आपने क्या करा, फेसबुक पेज बना दिया और नेक्स्ट कर दिया और ऐड चला दी, तो जो आपके है ना पेज फॉलोवर्स होंगे वो उनको आप ऐड दिखा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब पेज पे लाइक भी नहीं है, वीडियोस वीडियोस भी कोई व्यू नहीं है, इंस्टाग्राम पे कोई फॉलोवर्स नहीं है, तो ऑन लिस्टिंग में भी आपने कुछ नहीं करा, मतलब कुछ भी नहीं आपके पास ना वेबसाइट है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रिएट अ सेव्ड ऑडियंस, ठीक है। या हम ऑडियंस का नाम लिखते हैं, ठीक है, और ऑडियंस सर्च करते हैं, एज सेलेक्ट करते हैं कि ना अब मैं चाह रहा हूँ मेन मेन नहीं हो, सिर्फ वोमेन को, मेरा वोमेन का प्रोडक्ट है तो वोमेन को ही दिखे, ठीक है। और है ना लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं, अगर मेरा इंग्लिश में कोई चीज़ है तो उसमें है ना सिर्फ है ना मैं चाह रहा हूँ जिनको इंग्लिश आती है सिर्फ उन्हीं को प्रोडक्ट दिखे मेरा, या किसी को उर्दू आती है या किसी को कोई पठानी आती है या किसी को बलोची आती है, सिर्फ उन्हीं को है ना क्या बोलते हैं लैंग्वेजेस भी हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हम लैंग्वेजेस टारगेट नहीं करते क्योंकि सबको आते हैं, क्योंकि सबकी है ना अलग अलग जबान है। अब तक मतलब कौमी तो हमारी उर्दू जबान है, मतलब सिर्फ पाकिस्तान के लिए मैं ऐड चला रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी पाकिस्तान अब कोई मेमनी भी बोलता है, कोई बलोची भी बोलता है, कोई पठानी भी बोलता है, कोई पश्तो भी बोलता है। अब है ना क्या बोलते हैं, अब मैं है ना सबको सिलेक्ट करने नहीं बैठूंगा ना, तो इसलिए हमने है ना क्या बोलते हैं लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं की, ठीक है। लैंग्वेज ऑल रखी है, ठीक है। तो लैंग्वेज हमने सिलेक्ट, वो किसी खास लैंग्वेज को हमने टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये सिखा देता हूँ, कस्टम क्रिएट कस्टम ऑडियंस सिखा दूँ। ये कस्टम ऑडियंस चाहिए या पहले सेफ ऑडियंस मैं आपको बताऊं कि सेफ ऑडियंस ये नॉर्मल जीरो से स्टार्ट लूँ? कस्टम ऑडियंस सिखा दो भैया।
सर जो नया पेज है उसको ग्रो करने के लिए तो हमें चाहिए तो यही होगा। अब आपके पास तो है ऑडियंस, लेकिन हमारे पास तो नहीं है, तो हमारे यही लाइक्स तो फॉलोअर्स उसके हैं। लिए यही तो बता रहा हूँ ट्रेड हम सेफ ऑडियंस करेंगे हम। पर ये जो दरमियान वाला है, लुक ये अलाइक ऑडियंस वाला, हम्म जो सेकंड ऑप्शन है। ये सेकंड, ये मतलब फर्स्ट पे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हम ये करेंगे, ठीक है। क्रिएट अ सेफ ऑडियंस करेंगे, मतलब एक हम है ना कस्टम एक ऑडियंस बनाएंगे हम, ठीक है। जिनको टारगेट करना है, जिन लोगों को हमें टारगेट करना है, ये ऐड के लिए ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं हम, कि ना जिनको हमें ना ऐड दिखाना है, ठीक है। तो एक हम लेंगे क्रिएट अ है ना ऑडियंस, ये तो है ना सेकंड ऑप्शन ये है, क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस, ठीक है। कि है ना हमारे पास है ना वेबसाइट की, हमें अपनी वेबसाइट, मेरी वेबसाइट बहुत अच्छी चलती है, उसमें ऑर्डर आते हैं, मगर मेरा फेसबुक पेज पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब मैं है ना, मुझे चलाना है, जो मेरी वेबसाइट पे लोग आते हैं ना, उन लोगों को ऐड दिखाना है अपना, ठीक है। तो मैं एक वेबसाइट ऑडियंस सेलेक्ट करूंगा। अब मैं चाह रहा हूँ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छा चलता है, ठीक है, और वहाँ पे मेरे फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, ठीक है। तो वो है ना क्या बोलते हैं, वहाँ पे है ना मेरा रिस्पॉन्स भी ज़्यादा आता है। तो है ना क्या, तो मैं है ना कौन सा चलाऊंगा, इंस्टाग्राम अकाउंट चलाऊँ, इंस्टाग्राम ऑडियंस को टारगेट कर लूंगा अगर खास ऑडियंस को टारगेट करना है तो। वरना ये चीज़ बेकार है, ठीक है। फिर उसके लिए अगर हमें है ना, इससे पहले हमारा है ना स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए हम है ना क्या बोलते हैं ऑडियंस बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मल फिर हमारे लिए क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस बेकार रहेगा, फिर हम करेंगे क्रिएट अ सेफ ऑडियंस, ठीक है। कि ऑडियंस का नाम लिखेंगे हम, ठीक है। ऑडियंस को हम कस्टम ऑडियंस सर्च करेंगे, अगर हमारे पास पहले से ऑडियंस है तो एग्जैक्टिंग ऑडियंस हम सर्च कर सकते हैं, मगर हमारे पास अभी कोई एग्जैक्टिंग नहीं है, ठीक है। तो लैंग्वेज वगैरह हम ये यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह, अब मैंने यहाँ लिखा शूज, ठीक है, शूज। तो क्या दिखा रहा है, इंटरेस्ट, कितने लोगों का इंटरेस्ट है, इसका साइज देखें, देखें दिख रहा है साइज, साइज दिखा, जी दिख ये जी देख रहे हैं जी बिल्कुल साइज ये कितना नजर है आ इसका, दिख रहा है। ये मिलियंस में है। जी काफी ज्यादा है। तो नॉर्मली आप, अगर मैं मार्केटिंग करने जाऊं, ठीक है, अगर मैं है ना नॉर्मली है ना पोस्ट लगा दूं किसी इलाके में, तो मुझे इतनी ऑडियंस मिलेगी सिर्फ शूज के इंटरेस्ट में। मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ मिल सकती है। कैसे मिल सकती है भाई, एक नॉर्मल इलाके में मिली तो इतनी ऑडियंस कैसे मिलेगी मुझे? नहीं नॉर्मल इलाके में नहीं, ये अपन इसमें लगाएंगे तो मिलेगी। भाई शूज का इसमें सिर्फ है ना हमें फेसबुक में इतनी ऑडियंस मिल रही है, फेसबुक ऐड में, ठीक है। कि है ना मैं पूरे पाकिस्तान में है ना क्या बोलते हैं इतनी ऑडियंस है कि जिनका शूज में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इतनी ऑडियंस है ना हमारी, है ना क्या बोलते हैं ऐड है, इतने जानों को इंटरेस्ट है इसमें शूज में, ठीक है। तो अब नॉर्मली मैं पोस्ट लगाता हूँ, मेरा फेसबुक ऐड वगैरह नहीं चलाता, मुझे वास्ता ही नहीं फेसबुक ऐड से, मैं नॉर्मली वगैरह पोस्टर वगैरह लगाता हूँ, मगर मुझे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो डिफरेंस यही है कि है ना दोनों जगह मार्केटिंग है। अब नॉर्मली आप है ना ऑन साइट पे लगा दें पोस्टर, या है ना क्या बोलते हैं फेसबुक ऐड पे पोस्टर लगा दें, मगर दोनों जगह मार्केटिंग है, मगर है ना फेसबुक में है ना बेनिफिट मिलता है आपको, ठीक है। फेसबुक पे है तो आपको एक तो है ना डिजिटल लोग मिल जाते हैं, मतलब है ना जो समझदार होते हैं, मतलब जिनको फेसबुक यूज करना आता है, बेसिक इंग्लिश सीखे हुआ। अब है ना नॉर्मली ऑन साइट पे जाओगे, उसको पता ही नहीं आएगा, पोस्टर ही नहीं पढ़ना आता होगा, तो क्या कर लेंगे आप? मतलब और आपको ये भी नहीं पता कि है ना वो सिर्फ वहाँ पे आपको पोस्टर लगाने से वहाँ पे उस पोस्टर वहाँ पे कितने जानों का इंटरेस्ट है, कि है ना क्या बोलते हैं लोग आपके है ना पोस्ट देख कर है ना चीज है ना अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो हम शूज का ये साइज वगैरह हम देखेंगे, देखें अगर मैं बाटा शूज की बात करूं, तो बाटा शूज की आप ऑडियंस देखें कितना इंटरेस्ट है लोगों का, डबल हो गया, ठीक है। तो मैं डीसी शूज, अब मैं है ना अपने है ना कॉम्पिटिटर को अभी है ना टारगेट कर सकता हूँ, मतलब मेरा कॉम्पिटिटर है बाटा शूज, ठीक है। अब मेरा है ना क्या बोलते हैं, मेरा मेरा तो दूसरा हम रख लेते हैं, हम ऑनलाइन शूज रख लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन शूज नाम है। अब मेरा मैं अब इसके पास बाटा के पास भी शूज हैं और मेरे पास भी शूज थे,
ठीक है। तो हमारा कॉम्पिटिटर कौन होगा, बाटा होगा, ठीक है। जैसे जिनके जो हमारे शूज जो सेल कर रहे हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो हम है ना ये कॉम्पिटिटर को भी हमें देखकर चलना है कि हमारा कॉम्पिटिटर है ना क्या चला रहा है। अब है ना क्या बोलते हैं शूज बेच रहा है तो वो क्या उसने कितनी कितने परसेंट सेल लगाई हुई है और क्या रेट चल रहे हैं। वो है ना आपके कंप्यूटर के पास भी है ना क्या बोलते हैं वही पैसे वही शूज है और आपके पास भी वही शूज है। वो बेच रहा है ना 5,000 का और है ना क्या बोलते हैं मगर है ना वो सामने क्या बता रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है 70,000 रुपए। वो 70 बोल रहा हूँ 70% डिस्काउंट दे रहा है और 5,000 रुपए की उसने सेल लगाई हुई है, ठीक है। तो अब आप देखोगे भाई ये तो मेरे पर मुझे 5,000 का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप उससे क्या करेंगे, आप है ना आप ये है ना क्या बोलते हैं 80% ऑफ लगा देंगे और उस पर लिख देंगे क्या बोलते हैं 5,000 रुपए का आपको है ना क्या बोलते हैं 5,000 से है ना आपको है ना पड़ा। तो आप 5,000 रुपए के साथ मतलब अपना प्रॉफिट मतलब कितने का, दो दो समझे 5,000 वाला शूज आपको 2,000 का पड़ रहा है तो आपने उसको लगा दिया 4,000 रुपए, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ डबल प्रॉफिट हुआ आपका। और है ना क्या बोलते हैं उस पे ये है ना क्या बोलते हैं उससे भी आपने 80% ऑफ रख दिया। तो ऑडियंस किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी, हमारे कॉम्पिटिटर की तरफ या हमारी तरफ, किसकी तरफ होगी। सर हमारी तरफ होगी। जी बिल्कुल हमारी तरफ होगी। तो हमें ना ये ध्यान ही रखनी बस है ना सिर्फ हमें ऐड नहीं चलाना, ठीक है। तो हमें ऑडियंस वगैरह और ये मतलब कंप्यूटर को भी देखना है कि है ना सामने वाला क्या बेच रहा है और क्या देखना है इस पूरी है ना रिसर्च करनी है हमें, ठीक है। रिसर्च करके फिर है ना ऑडियंस वगैरह तो टारगेट कर लेंगे फिर हमें पोस्ट है ना उस हिसाब से बनानी है कि है ना पोस्ट है ना उस हिसाब से हम डिजाइन करें, ठीक है। कि है ना क्या बोलते हैं सामने वाला 70% ऑफ दे रहा है मेरे पास भी वही चीज है मगर है ना भले कम प्रॉफिट हो, ठीक है। थोड़ा सा कम प्रॉफिट हो उसमें है ना वो 1,000 कमा रहे हैं भले आप 500 कमा लो मगर 500 कमाने से आपके पास क्या होगा कस्टमर बनेगा, ठीक है। फर्स्ट ये कस्टमर बनेगा तो वो चीज देखेगा आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है तो और अट्रैक्ट होगा। और तीसरी ये बात आपके पास सस्ता प्रोडक्ट है, ठीक है। आप क्योंकि है ना वो 1,000 कमा रहा है आप 500 कमा रहे हो उसको जाहिर सी बात है 500 रुपए का डिफरेंस मिल रहा होगा वो आपके पास ही आएगा, ठीक है। और दूसरा मतलब आपका ब्रांड भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको है ना मैनेज करना है ये तो है ना सेल मैनिंग खुद को आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम एड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ है ना एड हर कोई है ना सिर्फ एड चलाना बता देता है ये नहीं बताता कि है ना क्या बोलते हैं क्या सामने वाले पीछे है ना बैक एंड पे आपको क्या देखनी है, ठीक है। तो ये चीजें ना हमें बैक एंड पे खुद देखनी पड़ती है कि है ना सामने है ना क्या बोलते हैं मुझे क्या चीज करना है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि है ना मतलब दिमाग के साथ है ना आपको है ना चीजें खेलनी पड़ती हैं इनके साथ, ठीक है। तो मैंने कर दिया बाटा शूज को टारगेट कर दिया जिनका बाटा शूज में इंटरेस्ट है, ठीक है। बाटा शूज को टारगेट कर दिया, शूज को टारगेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसी तरह हमें ना नॉर्मली है ना इंटरेस्ट टारगेट करते ही जाएंगे एक एक करके आपको है ना इंटरेस्ट टारगेट कर। अब मैंने कहा जो ऑफिस वाले हैं, ठीक है। जो ऑफिस वाले हैं अब जो ऑफिस स्पेस ऑफिस चेयर द ऑफिस अब है ना इसमें है ना हमारे पास कैटेगरी मिल गई तो हमने क्या लिख दिया द ऑफिस को टारगेट कर दिया, ठीक है। जो ऑफिस वाले हैं उनको टारगेट कर दिया, कंपनी इसको टारगेट कर लें क्योंकि शूज का इंटरेस्ट किसमें होगा ज्यादातर लोगों का जो है ना ऑफिस वर्कर हैं या तो स्टूडेंट्स है वो है ना और क्या या तो है ना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है जो क्योंकि है ना इनका है ना शूज में है ना ज्यादा है ना क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रहता है वो इस वजह से क्योंकि है ना लोग फिटिंग वगैरह करके जाते हैं अब ऑफिस फिटिंग में शूज चलते हैं, ठीक है। सैंडल तो चलते नहीं है, ठीक है। और है ना क्या बोलते हैं स्कूल्स के यूनिफॉर्म्स में है ना शूज चलते हैं, ठीक है। उनमें भी सैंडल चप्पल वगैरह तो चलते नहीं है, ठीक है। कॉलेज वाले कॉलेज की है ना यूनिफॉर्म में है ना शूज चलते हैं। तो इस तरह से हमें है ना ये दिमाग लगाना कि शूज कौन कौन पहन सकता है, ठीक है। और किन कौन सी ऑडियंस है जो है ना शूज है ना पहनती होगी, ठीक है। तो हमें उन ऑडियंस को टारगेट करना है ये नहीं कि मैंने शूज को टारगेट कर लिया तो मेरा काम खत्म, ये नहीं है। ये बस तुम आपको उन लोगों को भी टारगेट करना है क्या है ना जिनका है ना शूज में जो शूज पहनते हैं, ठीक है। और है ना शूज जो खरीदते हैं उन लोगों को भी टारगेट करना है अपने, ठीक है।
तो ये सिंपली अगर मैं एक एक ऑडियंस करना चाहूंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप है ना क्या बोलते हैं ई कॉमर्स वेब चला रहे हैं तो उसके लिए हम है ना इंगेज शॉपर लिखते हैं, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सी टारगेट करें, तो उसके लिए हम लिख देते हैं इंगेज, ठीक है। ठीक है, इंगेज शॉपर्स, ठीक है। हम है ना इसको है ना टारगेट, आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरी ऑडियंस क्या है, मतलब आपने ऑडियंस टारगेट कर लिया कि सही है नहीं है, तो है ना क्या बोलते हैं हम क्या कर लेते हैं इंगेज शॉपर। इंगेज शॉपर का बिहेवियर है, ठीक है। तो इसके में है ना क्या बोलते हैं आप यहाँ देख रहे होंगे, इसका साइज देखें, इसका साइज कितना जा रहा है, क्या बोलते हैं कुछ ज्यादा ही जा रहा है, ठीक है। तो बिहेवियर ये किस चीज का, इंगेज शॉपर परचेज बिहेवियर है, मतलब जो लोग परचेज करते हैं ना चीजें, वो है ना क्या बोलते हैं ये उनका है ना टारगेट है, ठीक है। बिहेवियर उनका है जो है ना इंगेज शॉप ज्यादा परचेसिंग करते हैं और खरीदने वाले लोग हैं, ठीक है। मतलब ये ना आप ये लगाएंगे भी ना तो आपका है ना प्रोडक्ट ये नहीं है, मतलब ऑडियंस जाया नहीं जाएगी, क्या है ना क्या बोलते हैं आपने उन लोगों को टारगेट कर लिया क्या है ना जो परचेज करते हैं चीजें, ठीक है। तो हम इंगेज शॉपर है ना क्या बोलते हैं इसको है ना बिहेवियर में ले लेंगे, ठीक है। तो हम ये देख रहे होंगे ये बिहेवियर आ गया हमारे पास इंगेज शॉपर, ठीक है। क्या है, परचेज बिहेवियर है ये, ठीक है। इंटरेस्ट क्या था, जिनका बाटा शूज में इंटरेस्ट था उनको टारगेट किया हमने, ठीक है। जिनका है ना द ऑफिस, मतलब जिनका जो ऑफिस वाले हैं उनको टारगेट कर लिया, ठीक है। और शॉपिंग एंड फैशन, मतलब जिनका शूज में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट शूज में उनको टारगेट कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह हम है ना टारगेट कर सकते हैं। अब है ना, अब मुझे है ना टारगेट करना है नॉर्मली 18 से पेरेंट्स, पेरेंट्स को टारगेट करना है, ठीक है। तो पेरेंट्स को मुझे टारगेट करना है। अब मेरी एक चीज है, ठीक है, 12 साल से मतलब है ना 9 साल से 12 साल तक। अब कोई बच्चा तो प्रोडक्ट है ना हमारा है ना बाय नहीं कर सकता ना, उनके पेरेंट्स ही बाय करेंगे ना उनके लिए, हमारे लिए, उनके लिए, मतलब कोई ऐसी चीज हमें दिखानी है। अब मेरा है ना कैटेग मेरे शूज है कि छोटे बच्चों के शूज है, तो मैं उनको है ना टारगेट कर सकता हूँ कि है ना न्यू पेरेंट्स, ठीक है। अब है ना जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको है ना क्या बोलते हैं मतलब 1 ईयर के और उनके, तो उनके हमें टारगेट करना है शूज को, तो मैं उनको कैसे करूंगा, बच्चे तो बाय नहीं कर सकते है ना, वो क्या बोलूं उनको, बच्चों को तो समझ नहीं है शूज की, तो उनके पेरेंट्स को ये जाहिर सी बात है 1 साल का बच्चा शूज खरीदने तो नहीं आएगा हमारे पास। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए हम है ना क्या टारगेट करते हैं, उनके पेरेंट्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स को टारगेट करने के लिए हमें है ना क्या चाहिए, हमने पेरेंट्स से हमने है ना पूरा भी नहीं लिखा, उसने हमारी है ना क्या बोलते हैं हिंट दे दी उसने कि आप ये तो नहीं चाह रहे, ठीक है। तो हम यही चाह रहे थे, हम पेरेंट्स ऑल को टारगेट कर सकते हैं, या मैं चाह रहा हूँ 18 साल से जो 26 साल के बच्चे के पेरेंट्स है, ठीक है, तुम सिर्फ उनको टारगेट करो, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जो 13 साल से 17 साल तक हैं उनको टारगेट कर लो, या 9 साल से 12 साल के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको टारगेट कर लो, या तो है ना क्या बोलते हैं 6 से 8 साल के बच्चे उनको टारगेट कर लो, या तो है ना क्या बोलते हैं 12 है ना क्या बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी के पेरेंट्स है उनको टारगेट कर लो, या तो 3 साल से 5 साल के बच्चों वालों को टारगेट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हम है ना इनको पेरेंट्स वगैरह को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑडियंस में हमारे पास है ना बहुत चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो इंग्लिश शॉपर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश शॉपर कर लें, अगर मुझे कोर्सेज वगैरह के लिए मुझे करना है तो हम है ना क्या बोलते हैं हम किसको टारगेट कर लेंगे, स्टूडेंट्स को टारगेट कर लेंगे। अगर मेरा ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, वो जैसे शूज हो गया, आप शूज पे हम जैसे है ना शूज का हमारा प्रोडक्ट, तो हमने ना शूज वालों को टारगेट किया है, ठीक है, मतलब जिनके शूज में इंटरेस्ट है। अब शूज हमारे है ना बच्चों के, हमारे पास बच्चों के भी है बड़ों के भी हैं, तो हम है ना इन सब बच्चों वालों के लिए हम पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। बड़ों वालों के लिए हम स्टूडेंट्स वगैरह और इनको टारगेट कर लेंगे। तो इसी तरह आपको है ना ये टारगेटिंग है ना आपकी मैन है, ठीक है, ऑडियंस आपकी मैन है, उसको आपको है ना देख कर चलना है, ठीक है। उसको आपको सही तरह पहले इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एक एक कर कर आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑडियंस है ना क्या बोलते हैं सिलेक्ट वगैरह नहीं है, हम खुद ही इंटरेस्ट देखने के हम मुझे है ना ऐसे है ना ऐसी ऑडियंस चाहिए, ठीक है। नैरो ऑडियंस, नैरो ऑडियंस ये समझ आया, हाँ ये जी। समझ ये समझ आई है, कोई तो क्वेश्चन? जी
सर गया। ठीक है। ठीक है, तो नैरो ऑडियंस की बात करेंगे हम। नैरो ऑडियंस में क्या है, उसकी जैसी ऑडियंस, ठीक है, उसकी जैसी है ना। अब इसकी इसकी जैसी है ना सेम ऑडियंस हमें है ना इंटरेस्ट में है ना यहाँ टारगेट करनी होगी। क्या लिखा हुआ है, एंड मस्ट ऑल्सो मैच, ठीक है, कि इसके साथ है ना मैच करे, इस ऑडियंस के साथ मैच करे। ठीक है, तो इसमें हमें ऐड में हमें क्या क्या मिल जाता है, डेमोग्राफिक्स मिल जाती हैं, जिनका इंटरेस्ट है उनका मिल जाता है, जिनका बिहेवियर है, ठीक है, बिहेवियर है, जैसे परचेज का बिहेवियर है वो परचेज करते हैं, ठीक है, ये उनका बिहेवियर है। ठीक है, तो हम उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, मगर नैरो ऑडियंस में हमें ना ये चीजें मैच रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने शूज रख दिया, ठीक है, इसमें भी शूज आ गया। इसमें क्यों आया, क्योंकि हम नैरो ऑडियंस टारगेट कर रहे थे भाई, मैंने तो ऊपर शूज सिलेक्ट कर लिया था, नीचे मगर हम नैरो ऑडियंस, सेम ऑडियंस है ना इसमें टारगेट करनी होगी हमें। ठीक है, क्योंकि हम है ना एंड एंड मैच ऑल्सो मैच, ठीक है, तो इसमें हम ना नैरो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नैरो ऑडियंस समझ आया। सर इसकी समझ नहीं लगी, ये किस तरह से नैरो हो गई है? नैरो इस तरह से होगी, मतलब इसमें है ना हमें सेम टू सेम है ना ऑडियंस करना है। ठीक है, तो वो उसको है ना नैरो, उसमें है ना नैरो ऑडियंस कर देगा इससे। ठीक है, तो हमें है ना सेम टू सेम है ना, जो हमने इंटरेस्ट वहां रखा है वो हम यहाँ भी रखेंगे। ठीक है, जो हमने बटर शूज यहाँ रखे हैं वो यहाँ भी हम यहाँ रखेंगे। तो हम है ना क्या बोलते हैं, ये इस तरह से नैरो करेगा, मतलब इसमें ना मैच होनी चाहिए ऑडियंस। अच्छा, आप अदनान, आप क्या पूछ रहे थे। मैं सर ये कह रहा था कि जो आपने ऊपर जो इंटरेस्ट ऐड की, जिस तरह ऑफिस का इंटरेस्ट ऐड किया है, हम्म। अगर उसका इंटरेस्ट शूट नहीं होगा तो वो उसमें ऐड नहीं होगा? अगर आपका इंटरेस्ट है, अब मैंने क्या बोलते हैं फेसबुक की है ना एक डेमोग्राफिक है। ठीक है, मतलब आपने है ना हमेशा, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आप जैसे है ना कोई चीज़ है ना जिस पे ज़्यादा फेसबुक पे ज़्यादा है ना चीज़ देखने लगते हैं, जैसे अब मैं देख रहा हूँ फनी वीडियोस, ठीक है, तो वो मैं मुझे ना 2-3 दिन तक मैं फनी वीडियोस देखता रहता हूँ, फिर उसके बाद है ना खुद ही वो है ना हमें फनी वीडियोस ला कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ सर्च वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती या कुछ भी, मतलब है ना पूरी लिस्ट में हमें फनी वीडियोस ही दिख रही होती है। देखा है आपने कभी इंटरेस्ट टारगेट करा हुआ होता है उसने। हाँ जी सर, बिल्कुल देखा है। सर मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ यहाँ पे। जी जी, कर सकते हैं। सर मैं अभी, आपने जब पेरेंट्स का बताया है तो मैंने यहाँ पे ना हाउस वाइफ लिखा है, क्योंकि जो मेरी प्रोडक्ट है वो इस्लामिक कैलीग्राफी है, ये वॉल डेकोर में भी आती है, लेकिन नीचे कोई उसके आया ही नहीं है हाउस हाउस वाइफ वाइफ, के। हाउस वाइफ रखा है आपने, तो आप उसको है जी। ना मैरिड लिखें, मैरिड लिखें, और है मैरिड। ना मैरिड लिखें, और है ना टारगेट आप किस, ये देखिए मैरिड, मैरिड लिखा मैंने, और टारगेट मैंने जी। मुझे, और मैं सिलेक्ट क्या कर लूंगा, वुमेन। ठीक है, जो ठीक है। वुमेन मैरिड होंगी, जो वुमेन मैरिड होंगी वो हमें दिखेगा, और जो हमारा आपका प्रोडक्ट है वुमेन का, ठीक है, जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए ज़्यादा उनके लिए बेस्ट है, और ये तो ज़्यादातर आपने वुमेन लिखा तो वुमेन को आप टारगेट करेंगे। ठीक है, मैन को नहीं करेंगे फिर। ठीक है। अच्छा, ऑल को करके नहीं कर सकते? जी, अगर ऑल को सिलेक्ट करें, बोथ मैन एंड अगर वुमेन को। ऑल करेंगे तो आप मैन, जो मैन भी मैरिड है उनको भी देखेंगे, और जो वुमेन मैरिड है उनको भी देखेंगे। हम्म। अगर देखें इसमें है ना आपको खास ध्यान रखना है, अगर मेरा है ना लेडीज परफ्यूम है, ठीक है, एक लेडीज परफ्यूम की मैंने ऐड चलाई, ठीक है, उसमें मैंने मैन को भी टारगेट कर दिया, मगर मैन का क्या ताल्लुक है ना, क्या ऑल कर दिया मैंने, तो मैन तो कभी खरीदेगा नहीं लेडीज परफ्यूम, तो मैं क्या आ जाएगा, अब मैन की ऑडियंस मेरे पास 10,000 तो मैन की ऑडियंस भी अच्छी खासी आ रही है रेशियो। अब देखिए यहाँ पे है ना एक्चुअली दिख रहा है ऑडियंस का आपको, ठीक है, जो आपने टारगेट की है ना ऑडियंस, ये आपने ऑडियंस ये इंटरेस्ट टारगेट किया तो उसका है ना अचीवमेंट दिख रहा है। ठीक है, क्या अचीवमेंट क्या आ रहा है इसका, अब मैंने जैसे ही मैन वुमेन सेलेक्ट करूंगा ना इसका अचीवमेंट कम हो गया, कम हो गया। अचीवमेंट आपको कम दिख रहा है।
जी। देखिए मैन सेलेक्ट किया तो मैन का कितना ऑडियंस आ रहा है। तो अगर आपकी है ना क्या बोलते हैं, सिर्फ आपने है ना वुमेन, अगर आप हम स्पेसिफिक है ना जेंडर के लिए आपका है ना प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके लिए आपको है ना क्या बोलते हैं मैन या वुमेन सेलेक्ट, अगर आप ऑल कर देंगी तो कितना आपका है ना क्या बोलते हैं ऑडियंस में डिफरेंस आ रहा है। और फिर इससे क्या होगा कि आप फिर आपको ये लगेगा कि है ना क्या बोलते हैं मेरी है ना ऐड तो लोग देख रहे हैं, ऑडियंस देख रही है, मगर है ना क्या बोलते हैं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो रिस्पॉन्स इसी वजह से नहीं आ रहा कि है ना आपने ऑडियंस सही टारगेट नहीं की, ठीक है। तो ऑडियंस सही टारगेट, अब आपका है ना प्रोडक्ट ही वुमेन का है तो मैन का क्या इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है। तो इसको हमें है ना ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। अगर मेरा एक कैटेगरी है, ठीक है, अब मेरा फास्ट फूड का है ना क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या टारगेट करूंगा, ऑल, क्योंकि वो है ना मैन को भी चलेगा, वुमेन भी खाएगी, मैन भी खाएगा और चिल्ड्रन भी खाएंगे, ठीक है। तो सबको फास्ट फूड अच्छा लगता है, तो हम ऑल टारगेट करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हर किसी छोटा बच्चा बड़ा बूढ़ा, मतलब सब लोग है ना फास्ट फूड है लाइक करते हैं, मतलब फास्ट फूड खाएंगे सब। अब है ना क्या बोलते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया ऑल का, ठीक है। अगर मेरा है ना क्या बोलते हैं मेरी है ना ये शलवार, मैं है ना क्या बोलते हैं शलवार कमीज बेचता हूँ मैं, तो उसका और सिर्फ है ना आदमियों को बेचता हूँ, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैन टारगेट करूंगा, वुमेन को तो टारगेट नहीं करूंगा ना मैं, कि वुमेन में से है ना कोई भी हस्बैंड या हस्बैंड के लिए ले सकता है, मगर हर कोई नहीं लेगा। ज्यादातर लोग आदमी लोग मतलब है ना सब है ना क्या बोलते हैं मैन ही लेंगे, क्योंकि है ना क्योंकि ये प्रोडक्ट किसका है, मैन का है, ठीक है। अगर मैं है ना लेडी शूज बेच रहा हूँ, ठीक है, तो वो उसमें है ना मैंने है ना ऑयल टारगेट कर दिया, तो है ना मेरा है ना क्या बोलते हैं ये बेकार ही होगा, क्योंकि मेरी कितनी ऑडियंस है ना ये देखें, एक्सीमेंट कितना जा रहा है, कितना ऑडियंस साइज जा रहा है, जो है ना क्या बोलते हैं मिलियनों में है ना क्या बोलते हैं और मैन जा रहे हैं, तो उसके अंदर है ना इतने लोग है ना मेरी ऑडियंस आया है, ठीक है। ये मेरे कोई काम की ऑडियंस नहीं है, ठीक है। अगर मेरा वुमेन का, ठीक है, ये ऑडियंस मेरे लिए क्या है, बेकार है, ठीक है। अगर मेरा वुमेन का प्रोडक्ट है तो हमारे लिए ये ऑडियंस बेकार है, ठीक है। अब मेरा अब ये समझ आया जेंडर वगैरह, क्यों हम जेंडर जेंडर का ऑप्शन क्यों दिया गया है हमें, जी सर, आ गया समझ। ठीक है। तो अगर आपका वुमेन का प्रोडक्ट है तो वुमेन ही चलाइएगा, ठीक है, मैन की हमें नीड नहीं है, ठीक है। तो हम एज टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। एज टारगेट, अब मेरा है ना क्या बोलते हैं, अब मेरे एज टारगेट है, अब मेरा प्रोडक्ट है मतलब है ना मतलब 13 साल से, मतलब 13 एज वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मैं चाह रहा हूँ यूथ जनरेशन को टारगेट करूँ, ठीक है। यूथ जनरेशन को मुझे टारगेट करने के लिए मुझे है ना 65 एज वाले यूथ नहीं होते, ठीक है, 50 वाले यूथ नहीं होते, ठीक है, 40 वाले यूथ नहीं होते, ठीक है। तो हम ज्यादा से ज्यादा है ना 35 तक रख देंगे, ठीक है, 13 से लेकर 35 एज तक, ठीक है, उनको हम टारगेट करेंगे, ठीक है, कि वो लोग भी टारगेट करें। अगर आपका है ना 18 से अबव है, ठीक है, 18 से मतलब आप चाह रहे हैं 18 से जो अबव वाले हैं एज वाले, सिर्फ उनको टारगेट करें, तो हमने रख दिया 20, ठीक है। हमारा है ना क्या बोलते हैं 18 से अबव वाले मतलब 20, जो 20+ वाले हैं एज वाले हैं, और है ना जो 35 एज तक हैं उनको है ना क्या बोलते हैं हमने टारगेट कर दिया 20 to 35, ठीक है। 20 to 35 तक हमने है ना क्या बोलते हैं टारगेट कर लिया, हम लोग मतलब 20 एज से लेकर 35 के है ना मतलब 35 जिनकी एज है उन तक हमने ना टारगेट कर लिया है, ठीक है। तो हम ऐसे हमें जितनी भी रखना चाहें, अगर हमारा 13 है तो हम 13 भी रख सकते हैं। अब देखें इसमें ना नॉर्मल आप देख रहे होंगे 13 से ज्यादा है कोई, मतलब है 13 से कम कोई नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि है ना इसमें ना उनको भी पता है कि 13 अब है ना मतलब बच्चा कोई प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं ना, उनका है ना ऐड देखकर रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो उन्होंने ना मैक्सिमम है ना क्या मतलब मिनिमम है ना एज रखी है उन्होंने 13, और मैक्सिमम कितनी रखी है उन्होंने 65+, ठीक है। तो 65+ तो बेकार ही है कि यूजर हम 65+ करना बेवकूफ़ी है, ठीक है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको एज सेलेक्ट करनी है ना तो 45 तक, क्योंकि 45 तक एज वाले हैं ना, फिर वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे एड देख कर, क्योंकि 60 वाला 65 वाला वो आपको रिस्पॉन्स क्यों करेगा आपका प्रोडक्ट वगैरह देखकर, क्योंकि आजकल है ना क्या बोलते हैं ज़्यादा एज वालों का रिस्पॉन्स ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन में इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आजकल के जो जनरेशन है ना, यूथ जनरेशन, वो है ना क्या बोलते हैं ऑनलाइन पे ट्रस्ट करती है। जो बड़ी एज वाले हैं वो क्या बोलते हैं ज़्यादा ऑनलाइन पे ट्रस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो हम हमारा प्रोडक्ट ही ऑनलाइन है, तो प्रोडक्ट के लिए तो हम उसके लिए क्या यूथ जनरेशन को टारगेट करेंगे, ठीक है। अब ये समझ आया, एज टारगेटिंग समझ आई। हेलो। जी सर, समझ आ गया। ठीक है। बाकियों को समझ आ गया, फात अदनान। जी सर। ठीक है। अब हमारी बारी आई लोकेशन की, ठीक है। अब ये मेरी लोकेशन है, मुझे टारगेट करनी है, ठीक है। तो ये मेरा आया पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान आई है। अब इसमें मैंने टारगेट कर सकता हूँ, मैंने लिख दिया पाकिस्तान, ठीक है। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है पाकिस्तान कौन सा, तुम्हें पाकिस्तान है ना ये वाला करना है, पाकिस्तान रोड करना है सिंगापुर पे, पाकिस्तान रोड भी अब से है ना क्या बोलते हैं अब ये हमारे पास है ना तरह तरह के एड्रेस आ गए, ठीक है। तो हमें ये टारगेट मतलब अब हमारा ये पाकिस्तान है, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर हमें है ना क्या बोलते हैं एक, अब इसके अंदर लोकेशन हमें टारगेट करनी है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या करा, इंक्लूड, ठीक है। तो उस पे हमने ना ड्रॉप पिन करा, ड्रॉप पिन क्या करेगा, क्या अब मुझे ये टारगेट करना है, ठीक है। पहले तो जूम कर लेते हैं कोई भी, ठीक है। आ जा भाई क्लियर, ठीक है। अब डायरेक्ट हम ब्राउजर से भी कर सकते हैं, इसमें कंट्रीज है, ठीक है। हमारे पास कंट्रीज कौन कौन से है, अफ्रीका है, एशिया, सेंट्रल अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका रीजन, और सेफ ऑडियंस भी, मतलब सेफ ऑडियंस तो हमारी कोई भी नहीं है अभी। रीजियंस पे टारगेट कर सकते हैं हम, यूरो एरिया और बहुत सारे फ्री ट्रेड एरियाज, ठीक है। फ्री ट्रेड एरियाज में हमारे पास क्या आते हैं, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और हमारे पास है ना ये टारगेट है, मैंने कभी नाम भी नहीं सुने, ठीक है। तो ऐप स्टोर रीजन, मतलब जो हमारे ऐप स्टोर रीजन्स हैं, मतलब आईटून्स ऐप स्टोर कंट्रीज, मतलब है ना क्या बोलते हैं ज़्यादा जहाँ पे आईटून्स वगैरह ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे एंड्रॉयड पेड स्टोर कंट्रीज, मतलब एंड्रॉयड जहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एंड्रॉयड पेड स्टोर। तो एंड्रॉयड फ्री स्टोर कंट्रीज, मतलब ये जहाँ पे एंड्रॉयड फ्री स्टोर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हम वो कंट्री टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसमें हम ड्रॉप पिन कर कर भी कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड कर दिया। अब मैंने इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद मैंने है ना क्या बोलते हैं मेरियट ये ले लिया, ठीक है। अब मैंने ये टारगेट करा, ठीक है। अब ये हमें है ना रेडियस बता रहे, ठीक है। ये हमें है ना रेडियस बता रहे कि इतने रेडियस तक जहाँ तक, अब ब्लू को आपको निशान दिख रहा है, ब्लू सर्कल दिख रहा है, जी इतना जी जी नजर आ रहा ये उस में इस्लामाबाद मेरिट तक हमने इसको टारगेट किया है। मगर ये जितना जहाँ तक ये रेडियस जा रहा है ना, ये उन वहाँ वहाँ है ना उन लोगों को ऐड दिखेंगे, ठीक है। इतनी और इतने रेडियस में उनको है ना ऐड दिखेंगे, ठीक है। अगर मैं टारगेट करता हूँ, मैंने टारगेट करा, ठीक है, ये वाला टारगेट हो गया, ठीक है। अ, अब मैं चाह रहा हूँ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये चाह रहा हूँ कोई एरिया मिल जाए अच्छा सा,
सरथाना, ये तो आपने इंडिया का मैरिट होटल आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इंडिया का। लेकिन अब ये हम मेन टारगेट तो हमारा यही है ना, क्या बोलते हैं, ऑडियंस टारगेट करना। ठीक है, तो समझे हमने इंडिया की ऑडियंस को टारगेट कर लिया। ठीक है, तो आप ये इस तरह से ना मीटर को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कि ये मेरा रेडियस है, ठीक, 2 मिलीमीटर, ठीक, 20 मिलीमीटर। ठीक है, मैंने टारगेट कर लिया 29। ठीक है, मैंने टारगेट कर लिया 35। ठीक है, मैंने टारगेट कर लिया 40। ठीक है, लास्ट हमारा कितना है, 50 तक होता है। ठीक है, तो इसमें हम ये हटा देते हैं। ठीक है, हम्म, कराची। ठीक है, तो मैंने टारगेट किया कराची सिंध पाकिस्तान। ठीक है, मैंने कराची को टारगेट किया। ठीक है, अब मैं चार ये कराची की है ना, जितने भी आसपास है ना, 50 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर तक, अभी 25 हो गया क्योंकि हमने इंडिया का साइड किया था। अगर मैं चाहूँ ना इसका 50 तक कर सकता हूँ। ठीक है, तो जितने भी इसके पास आसपास है ना रेडियस हो गया ना, वो उन लोग उनको टारगेट करेगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ हैदराबाद को टारगेट करना। ठीक है, हैदराबाद यही है, अगर आपको कहीं आपको ऐसी लोकेशन दिख रही है, ठीक है, उसको आपको टारगेट करना है। ये हैदराबाद है। ठीक है, मैंने ड्रॉप किया। ठीक है, यहाँ मैंने पिन रख दिया। ठीक है, तो अब यह क्या आ गया है, किस इसने है ना क्या है, कराची हमारा टारगेट हुआ और इसने है ना किसको टारगेट कर लिया, हैदराबाद को। ठीक है, कराची हमारा क्या था, 50 मीटर, अब इसने कितना, 10 मिलीमीटर रेडियस तक किसको टारगेट कर लिया, हैदराबाद को। ठीक है, ठीक है, उसने हैदराबाद, उसमें क्या क्या आ गया, हैदराबाद आ गया, लतीफा, हैदराबाद के अंदर लतीफाबाद है। ठीक है, वहाँ पे टारगेट कर लिया, ऑल सिटी है, मतलब जितने भी है ना, जाम शोरो है, जाम शोरो को टारगेट कर लिया, कासिमाबाद, हीराबाद, ऑल सिटी है, ऑल सिटी, और मतलब जितने भी थे ना, इसने ना क्या बोलते हैं आसपास उसके 10 मिलीमीटर, तो इसने है ना उन सबको टारगेट कर लिया। ठीक है, ये सारे हैदराबाद में से मशहूर जगह लतीफाबाद, जानशोरा वगैरह, ये है ना क्या बोलते हैं, हैदराबाद की मशहूर जगह है। ठीक है, तो हमने उन जगहों को टारगेट कर लिया। तो हम है ना टंडो, टंडो अल्लाह यार, और मीरपुर खास, अब मैं चाह रहा हूँ मीरपुर खास को टारगेट करूँ। ठीक है, तो मैंने है ना ड्रॉप ड्रॉप पिन किया और मीरपुर खास पे रख दिया। ठीक है, अब मैं कहाँ आ गया, मीरपुर खास पे आ गया। ठीक है, मैंने किसको का टारगेट कर लिया, कराची को कर लिया। ठीक है, हैदराबाद को कर लिया, और है ना क्या बोलते हैं, मीरपुर खास को कर लिया मैंने टारगेट। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ ना सिलेक्टेड ऑडियंस। ठीक है, तो मेरी सिलेक्टेड ऑडियंस अब मेरी है ना, अब मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, एक हैदराबाद वाला हटा देता हूँ मैं। ठीक है, सर बात सुनिएगा, जी जी बोलें। ये जो आके बात कर रहे हैं मिलीमीटर, ये तो समझ में नहीं आ रही। माइल्स हो सकता है, ये मिलीमीटर माइल्स, किस तरह माइल्स, से हो सॉरी सकता है? सॉरी सॉरी, माइल्स साहब, सॉरी सॉरी, सॉरी मुझसे निकल गया, माइल्स है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, गाइड के लिए थैंक यू। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी। जी जी बोलें। सर आप ये बता रहे हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या मैं ये चाह रहा हूँ तो मैं ये करूंगा। आप हम क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, हमें तो पता नहीं। आप हमें ये बताएं ना कि आपको ये करना चाहिए। जैसे कि टारगेट ऑडियंस हमारी कौन सी होनी चाहिए। देखें, मतलब लोकेशन की अगर हम बात करें देखें देखें तो मैं, देखें देखें उसको थोड़ा अभी, प्रिसाइज करके ये बताएं। मेरा अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ सर, जी जी बोलें। कि हमें ना कौन सा एरिया रखना चाहिए। ये तो अब आप ये कह रहे हैं हम ये भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि हम उसको नैरो डाउन करेंगे या ब्रॉड रखेंगे। देखें, ये तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरा है ना क्या बोलते हैं एरिया है, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ मेरे है ना हैदराबाद से लोग हैं। ठीक है, कराची लोगों को टारगेट, कराची को टारगेट करूँ, मैं हैदराबाद को टारगेट करूँ, मेरे को खास को टारगेट करूँ। अब मैं चाह रहा हूँ 3 ये सिटीज हैं, ठीक है, मैं उनको है ना टारगेट करूँ, और है ना फिर हमने जो हमने इंटरेस्ट सेलेक्ट किया है ना, उन 3 शहरों में जिनका इंटरेस्ट है ना, तो सिर्फ है ना वो ही लोग हमारा ऐड देखें। ठीक है, ये लेकिन इसमें, सर मैं चाह रही हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मेरी तो पूरा प्रोडक्ट जो है ना वो पाकिस्तान,
तो हम लोग है ना मुझे डीपली, तो ये तो पहले तो हमने पाकिस्तान ही करा हुआ था ना, तो हम पाकिस्तान भी कर सकते हैं। आप पूरा 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 पाकिस्तान करना चाह रही, पूरा पाकिस्तान कर सकते हैं। तो ये हमने है ना स्पेसिफिक, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मुझे तो सब चीजें बतानी है ना आपको। अब मैं सिर्फ पाकिस्तान ऑलरेडी पहले सिलेक्ट हुआ हुआ था, मैं आपको ये बोल सकता था पूरा पाकिस्तान सिलेक्ट हुआ हुआ है, अब आपने पूरे पाकिस्तान में ऐड दिखानी है अपनी। अब मैं चाह रहा हूँ आप अगर ये पूरे पाकिस्तान में, तो आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान सिलेक्ट हुआ हुआ है, मगर अब मैं चाह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में मैं कुछ कंट्रीज को टारगेट करूँ, पूरे कंट्रीज को टारगेट ना करूँ, कुछ कंट्रीज को टारगेट, कुछ कंट्रीज बोल रहा हूँ, कुछ सिटीज को टारगेट करूँ, ठीक है। तो कुछ सिटीज है ना, हम लोग है ना क्या बोलते हैं, अब जैसे मेरी 3 सिटीज को मैंने टारगेट कर लिया, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास। तो अब है ना, अब तीनों सिटीज में खास आइटम में, जैसे आप स्पेसिफिक आइटम होता है कि है ना, ये मुझे पता है इन 4 सिटियों में है ना क्या बोलते हैं ज्यादा बिकेगा मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। और इन खास सिटीज में ना, अब कुछ सिटीज में ना बेमानीज भी होती है, मतलब लाहौर में है ना फ्रॉड्स वगैरह ज्यादा चलते हैं, है ना क्या बोलते हैं, और दूसरी जगह पे भी है ना फ्रॉड्स वगैरह ज्यादा चलते हैं। अब मैंने कहा ये है ना, ये सिटीज अच्छी हैं, ठीक है। हैदराबाद से भी है ना प्रोडक्ट बिकते हैं, ठीक है। मीरपुर खास से भी ज्यादा ऑर्डर आते हैं, और कराची से ज्यादा आते हैं। और है ना क्या बोलते हैं, दूसरी सिटीज हैं ठट्टा वगैरह, और दूसरी और क्या बोलते हैं, और दूसरी कौन सी है, इस्लामाबाद से, ठीक है। तो इन जगह से है ना मेरे पास है ना ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, तो हम उन सिटीज को टारगेट कर सकते हैं आसानी बासानी। अब इस पे पूरे पाकिस्तान में मैं करूंगा, ठीक है। तो है ना, मतलब जितने भी पूरे पाकिस्तान में लोग हैं उनको टारगेट होगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कराची में मैं बैठा हूँ, ठीक है। कराची अगर मेरा एक इंस्टीट्यूट है और मैं कराची में ही चला रहा हूँ और ऑन साइट है वो इंस्टीट्यूट, ठीक है, कराची में बैठ कर चला रहा हूँ, तो मेरे लिए ये हैदराबाद, मीरपुर खास, पूरे पाकिस्तान को है ना टारगेट करने से मुझे फायदा होगा कुछ, या तो पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे है ना क्या बोलते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में कराची में है ना कोर्स करने। सर मुझे तो इसका आंसर पता है, मैं बाकी लोगों के लिए कह रही थी कि उनको थोड़ा क्लियर हो जाए कि आप इस तरफ आए और ये बात करें ना। अच्छा, आप कहते हैं तो मैं इसका जवाब दे देती हूँ। ठीक है। तो इसलिए हम लोग है ना क्या बोलते हैं, इसलिए है ना क्या बोलते हैं, मैं आपको अंदर की टारगेटिंग सिखा रहा हूँ कि अब नॉर्मली तो हमने पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो स्पेसिफिक लोकेशन हम टारगेट करने का मकसद यही है कि है ना मेरा है ना कराची में रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो हैदराबाद वाला क्यों ऑर्डर करेगा मेरा ऑर्डर, ठीक है। या पूरा पाकिस्तान क्यों ऑर्डर करेगा, मेरा कराची में रेस्टोरेंट है, और हैदराबाद, मीरपुर खास वगैरह, मतलब पूरे पाकिस्तान में काफ़ी सिटीज़ आती हैं, ठीक है। तो काफ़ी सिटीज़ वाले हम सारे सिटीज़ वाले कराची का फास्ट फूड क्यों ऑर्डर करेंगे, ठीक है। अब फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है, तो है ना क्या बोलते हैं, इस पे है ना बाकी सिटीज़ क्यों इंटरेस्ट लेंगी कराची के रेस्टोरेंट में। और अगर है ना लेंगी भी, तो जब तक खाना मंगाएंगी, जब तक रास्ते में खाना भी खराब हो चुका होगा। तो इसमें ये अक्लमंदी, आप इसमें ये टारगेट, अंदर के टारगेट का पूरे कराची को टारगेट करने का मकसद ही यही है, क्योंकि है ना मेरा एक स्पेसिफिक मेरा प्रोडक्ट है, वो है ना पूरे है ना क्या बोलते हैं हर सिटीज में ना सप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब तो हमने पूरा क्या कर दिया, स्पेसिफिक सिटी टारगेट कर ली कि है ना पाकिस्तान के अंदर कराची ये एक सिटी, उसको टारगेट कर लो, ठीक है। या तो मैंने कह दिया या तो मैंने कह दिया गुलजार हिजरी, ठीक सर है। हम ये कहेंगे जी जी बोले। सर हम ये कहेंगे कि हम ना नैरो डाउन करेंगे इसको, जो जो लोग हमें लग रहा है कि ये तो सेव करेंगे तो हम। यहाँ स्पेसिफिक लोकेशन अब मैंने चाह रहा हूँ, ठीक है, ड्रॉप पिन करा, ठीक है, मैंने कर दिया गुलजार हिजरी, ठीक है। गुलजार हिजरी को टारगेट कर दिया, और गुलजार हिजरी का मैंने मीटर रख दिया मैंने, ये तो मेरे को खास कर, ठीक है। तो मैंने गुलजार हिजरी का रख दिया मैंने, इसका मीटर, ठीक है। इसका 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 चले गया 1 तक, ठीक है। अब इसके अब लास्ट इसमें है ना क्या बोलते हैं टारगेटिंग 1 ही है, ठीक है। तो अब है ना क्या बोलते हैं 1 में कितने हमारे पास कहाँ का आ रहा है, ठीक है। तो अल नूर सोसाइटी आ रही है हमारे पास, सिंबाग आ रही है, ठीक है।
और एहसनाबाद आ रहा है, पीटीवी सोसाइटी आ रही है। तो हमारे पास है ना आसपास जितने भी इसके रेडियस में आएंगे ना, उन सबको, गडाफ टाउन, ठीक है, तो सबको है ना ये टारगेट कर लेगा, सबको आसपास में ना अल हबीब कोऑपरेटिव सोसाइटी, और है ना क्या बोलते हैं अलीशा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और इन सबको है ना क्या बोलते हैं ये टारगेट करेगा, अजीमाबाद वगैरह, इन सबको ये टारगेट कर लेगा। कितने, ये अभी है ना हमने ना इतने 1 तक रखी है, ठीक है। ठीक है, अब मैंने कर लिया, अपने टारगेट करना चाह रहा हूँ स्पेसिफिक को, अ, ठीक है। न्यू कराची, न्यू कराची भी नहीं रखते हम, सुल्तानाबाद, ठीक है। मैंने टारगेट कर लिया सुल्तानाबाद, ठीक है। ये तो बहुत हो गया, ठीक है। नॉर्थ कराची, सुल्तानाबाद, ठीक है। मैंने ड्रॉप पिन लिया, ठीक है, और यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। तो इसने क्या, अब इसका भी है ना क्या बोलते हैं, अब यहाँ तक क्या, कहाँ तक आ गया ये, ठीक है। तो इससे सुल्तानाबाद के बाद इसमें है ना जितने भी आ रहे थे ना, कहाँ तक आ गया, मेरान सिटी, गाजियाबाद, और गाजीकोट, बलोच कॉलोनी, मतलब जितने भी है ना क्या बोलते हैं बड़ी बड़ी सोसाइटीज वगैरह, उन सबको इसने टारगेट कर लिया। नॉर्थ नाजमाबाद, और दूसरी है ना क्या बोलते हैं मेमन नगर, और बिल्कुल उन सबको है ना क्या बोलते हैं, और नॉर्थ कराची सेक्टर 12, ठीक है, नॉर्थ कराची सेक्टर 5, उन सबको इसने टारगेट कर लिया है, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, अभी 10 तक था, ठीक है, अभी हमने 1 कर दिया, ठीक है। तो 1 में हमारे पास क्या आया, सुल्तानाबाद आया, जो सुल्तानाबाद के सेक्टर्स वगैरह हैं, के सेक्टर 2, सेक्टर 1, और सबिल कोट, और है ना क्या बोलते हैं सेक्टर 4, अल अहमद टाउन वगैरह, मतलब ये आ गए। अब मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफिक है ना क्या बोलते हैं लोकेशन को टारगेट कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास है ना क्या बोलते हैं कराची में मैं कुछ कुछ इलाके टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे गुलजार एरिया टारगेट कर लिया, सुल्तानाबाद टारगेट कर लिया मैंने। अब मैंने टारगेट कर लिया क्या बोलते हैं नाजमाबाद, ठीक है। अब नाजमाबाद कर लेते हैं हम टारगेट, ड्रॉप पिन लिया, ठीक है, नाजमाबाद पे यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने इसका भी 1 रख दिया, ठीक है। तो नाजमाबाद में, हमारे नाजमाबाद के रेडियस में जितने भी इलाके आ रहे होंगे, ठीक है, पूरा नाजमाबाद आ गया, ठीक है। सिराज कॉलोनी आ गया नाजमाबाद, ब्लॉक 2 आ गया, ठीक है, मॉडर्न कॉलोनी आ गई, ठीक है। अब जितने भी हम नाजमाबाद के इलाके में थे है ना, मतलब आसपास रेडियस में आए, वो सब टारगेट हो गया, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक टारगेटिंग समझ आई आपको? जी सर, आ गई है। ठीक है, बाकियों को क्लियर है? ये देखिए कराची में 3 लोकेशन हमने टारगेट कर ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि है ना, मुझे पता है गुलशन इकबाल में मेरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, डिफेंस में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, क्लिफ्टन में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और बाकी जो है ना क्या बोलते हैं जो नॉर्मल नॉर्मल सोसाइटीज वगैरह हैं, वो मतलब मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट इतना है ना क्या बोलते हैं, इतना प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट इतना महंगा है, क्या इतना एक्सपेंसिव है कि है ना लोग है ना खरीद ही नहीं सकते, मतलब है ना यही बड़ी बड़ी सोसाइटीज वगैरह ही खरीद सकती हैं। मतलब मेरा एक प्रोडक्ट है, मतलब 10 लाख का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 10 लाख में है ना क्या बोलते हैं जिनके है ना करोड़ों करोड़ के फ्लैट्स हैं, तो जैसे क्लिफ्टन्स में, और इनके जो बंगलोस वाले हैं, मतलब गुलशन इकबाल वाले हैं, और जो ये खरीद सकते हैं, जो इनकी है ना क्या बोलते हैं प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, हमने उनको टारगेट किया। अब नॉर्मल बंदा, आम बंदा क्या ना 10 लाख का प्रोडक्ट खरीदेगा कोई? मैं तो नहीं नहीं। खरीदूंगा, आप खरीदोगे? मैं तो नहीं खरीदूंगा 10 लाख का प्रोडक्ट। तो इसके लिए हमें ना ये ना स्पेसिफिक इलाके टारगेट वगैरह करते हैं, तो ठीक है। नॉर्थ कराची वगैरह, गुलबर्ग, और है ना क्या बोलते हैं हम ये टारगेट कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन। अब आपकी सिटी में भी ये स्पेसिफिक लोकेशंस वगैरह होंगे, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ठट्ठा में मकली है, उनको आपने टारगेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि मकली में है ना क्या बोलते हैं, मकली में भी अच्छे, मतलब है ना क्या बोलते हैं अच्छे, वहाँ पे भी है ना बिक सकती है प्रोडक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपने कर दिया, जैसे आप हमारे यहाँ गुलिस्तानी जौहर है, ठीक है, नाजमाबाद है, ठीक है, क्लिफ्टन है, नॉर्थ कराची है, ठीक है, न्यू कराची है, ठीक है।
तो हम स्पेसिफिक क्या है ना, क्या बोलते हैं, लोकेशन टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये टारगेट समझ आया, क्यों टारगेट ये समझ आया, स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट करने का मकसद क्या है हमारा। इससे देखें है ना, और ऑडियंस अगर रेशियो में भी इरेलीवेंट फर्क। लोग जो हैं, जी, ऑडियंस रेशियो में फर्क आया, पहले कितनी ऑडियंस बन रही थी। हेलो। जी जी सर, सुन रहे हैं। पहले काफी ज्यादा थी, अब कम हो गई है। क्यों क्यों कम हो गई, क्योंकि हमने स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट किया। अब पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस क्या बन गई थी, आपने देखा था कि पूरे पाकिस्तान की, तो हम पूरे पाकिस्तान, अगर मैं चाह रहा हूँ ना कि मेरा ऑन साइट के लिए मैं ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, मेरा ऑनलाइन नहीं है ना, मेरी है ना कहीं पे सप्लाई नहीं होती, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट कर सकते हैं, या स्पेसिफिक सिटी टारगेट कर सकते हैं, या स्पेसिफिक एरिया टारगेट कर सकते हैं। और उनमें है ना, हम है ना इसमें से रेडियस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितना रेडियस रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, कि उसके आसपास की भी लोकेशन कवर हो जाए। ठीक है, आसपास के एरिया भी कवर हो जाए, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इससे सर इतना स्पेसिफिक होने से ऐड की कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी? देखें स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक हम इस पोस्ट वो है ना, क्या बोलते हैं, ऑडियंस हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब इस एरिया में जितने भी है ना, क्या बोलते हैं, ऑडियंस हो ना, उनको सिलेक्ट करो। ठीक है, इस एरिया में ना जिनका शूज में इंटरेस्ट है, ठीक है, उनको सिलेक्ट करो। और इस एरिया में जिनका है ना, क्या बोलते हैं, इस एरिया में जिसका शूज का है ना, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट है, उनको टारगेट करो। अब मैं पूरा पाकिस्तान टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है, तो इससे ना आपकी ऑडियंस में ना फर्क, ऑडियंस ये होगा कि है ना, क्या बोलते हैं, आपकी फालतू ऑडियंस नहीं देखेगी। ठीक है, कि आपको पता है यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं, यहाँ पे शूज ज्यादा बिकते हैं, तो आपने है ना यहाँ टारगेट कर लिया। ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट कर लीजिए। या आपका कराची, आपकी है ना कराची में लोकेशन है, दुकान है वहाँ पे, तो और आप चाह रहे हैं, क्या बोलते हैं, मेरी ऑनलाइन सप्लाई भी नहीं है ना कुछ मैं करता हूँ, और सिर्फ कराची के लोग आए और मेरी सेल्स वगैरह देखें, और है ना, क्या बोलते हैं, मेरे है ना प्रोडक्ट वगैरह देखें, तो सिर्फ आप कराची के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। फिर आप चारों कराची के अंदर आपकी है ना एक लोकेशन है, गुलशन इकबाल। ठीक है, आप चारों गुलशन इकबाल वाले जितने भी लोग हैं ना, वो मुझसे मुतासिर मतलब मैंने सेल लगाई है, और उस गुलशन इकबाल वाले देखे हैं कि मैंने है ना सेल लगाई भी है, और है ना सब सब सबके पास है ना, जिनको उस गुलशन इकबाल में शूज का इंटरेस्ट है ना, सिर्फ है ना, सिर्फ वो गुलशन इकबाल वाले आए हैं कि है ना मेरी है ना, क्या बोलते हैं, तो मेरे प्रोडक्ट वगैरह वो देखें। ठीक है, तो उससे आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप क्या कह रहे थे, ये क्लियर हुई आपकी बात। जी सर। ठीक है, बाकी कोई इसमें कोई कंफ्यूजन वगैरह है। सर आपका कुछ स्टोर है ऑनलाइन? मेरा नहीं है, मेरे भाई का स्टोर है। जी। मेरा नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर हाउस में क्या बोलते हैं डेवलपर हूँ, और पार्ट टाइम आपको यहाँ पे है ना, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ। ठीक है, और मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो मैंने है ना कभी ई कॉमर्स पे मैंने शुरू शुरू में किया था कि ऑनलाइन है ना, क्या बोलते हैं, एसेसरीज वगैरह का। फिर उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर साइड पे आ गया, डेवलपिंग वगैरह में, और है ना, क्या बोलते हैं, एड्स वगैरह और मार्केटिंग वगैरह में आ गया। तो इस वजह से मैंने ई कॉमर्स पे है ना इतना ध्यान नहीं दिया है। वो लास्ट टाइम जो आप पिक्सल इंस्टॉल कर रहे थे, तो वो जो वेबसाइट थी वो आपकी थी वो? वो वेबसाइट मुझे है ना वो करनी है अभी, वो अपने भाई के लिए तैयार करनी है, वो मेरे भाई के लिए इंस्टॉल किया था। ठीक। तो वो इंशाल्लाह मैं तैयार करूँगा उसे, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा बस, कि जॉब से फारिग होता हूँ, आपको यहाँ पे टीचिंग देता हूँ, फिर टीचिंग के पास सो जाता हूँ, ऐसे ही लाइफ चल रही है। ठीक है, ऑडियंस ये समझ आ सर गया। अगर वेबसाइट, जी जी सर आ गया समझ। जी जी बोलें। सर अगर वेबसाइट बनवानी हो तो आपका कुछ जानने वाला है? वेबसाइट में मेरे सॉफ्टवेयर हाउस में ही बन जाएगी।
मगर स्पेसिफिक जो इसमें है ना मसले ये होते हैं कि इसमें है ना अगर आपके मतलब खुद का ओवन डिज़ाइन है, ठीक है, आपने कहा मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए कि सेम टू सेम ऐसी बननी चाहिए, तो कस्टम डिज़ाइन की अलग ही है ना पेमेंट होती है, मतलब कस्टम डिज़ाइन की अलग ही अमाउंट होती है, मतलब 25,000 अगर तो आपकी है ना आपकी है ना डिमांड मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से चार्जेस है ना सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, आपकी कस्टम है ना कि कस्टम वेबसाइट है, ठीक है, आप चाह रहे हैं मेरी है ना वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं बने, मतलब है ना कस्टम बने जिससे HTML CSS जावास्क्रिप्ट और उसमें ये चीज़ें पूरी है ना मतलब पूरी टोटली कोडिंग होती है। मतलब आपको मैं एक कोडिंग का दिखा देता हूँ कि जैसे ये पूरी कोडिंग हुई हुई है ना, ये इंस्पेक्ट, ठीक है, तो ये ना ये पूरी कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, तो जब जाके है ना अब की है ना क्या बोलती है चीज खड़ी होती है, मतलब है ना ये कि ये पेज देख रहे हैं ना, तो ये पूरा एक पेज के पीछे ना इसके पीछे ये कहानी हुई हुई है, स्टाइलिंग वगैरह, ये सिर्फ आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इसके पीछे अगर मैं एक स्टाइल हटा दूं ना, ये इसमें अगर मैं स्टाइल अगर इसमें से मैं कोई भी कोड हटा दूं ना तो ये मेरा डिजाइन खराब हो जाएगा, ठीक है, तो अभी है ना ये मतलब गूगल के पीछे की जो कहानी है ना, कैसे ये गूगल का पेज दिख रहा है, ये आप कर रहे हैं, तो आपको है ना क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ही बता रहा है कि कैसे सर्च हुआ हुआ है, या जीमेल लिखा हुआ, ये तस्वीर वगैरह वगैरह सब इसमें है ना क्या बोलते हैं इसके पीछे की ये कहानी होती है, तो ये होती है कस्टम वेबसाइट, ठीक है। और वर्डप्रेस वेबसाइट में वर्डप्रेस वेबसाइट में वो इसी से उसमें है ना टेम्पलेट को कस्टमाइज कर कर बनाया जाता है, उसमें भी लगता है मगर मतलब इतनी मेहनत नहीं लगती, उसमें डायरेक्ट कस्टमाइज कर कर बना दिया जाता है, तो उसके प्राइस है ना 10,000 और है ना इतने लेते हैं, ठीक है, तो 10,000 50,000 ऐसे चलते हैं। अगर कस्टम बनाते हैं ना उसके है ना 25 बोलते हैं, ठीक है, 25 से स्टार्टिंग होती है, उसमें है ना सिर्फ 3 पेज है ना क्रिएट कर कर देते हैं, ठीक है, इससे होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो ये आपके 3 पेज है ना सिर्फ 25,000 रुपए में बना के देते हैं, ठीक है, तो आप जैसे जैसे पेज बढ़ाते जाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ाते जाएंगे तो उस हिसाब से चार्जेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। सिर्फ हम लोग एक सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में हम लोग जो एक एप्लीकेशन सिर्फ टू डू लिस्ट की है ना $100 की होती है, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन सिर्फ $100 की है ना क्या बोलते हैं टू डू लिस्ट की बनती है, और आप नॉर्मली जो आप वेबसाइट को एप्लीकेशन देख रहे होते हैं ना जिनमें फंक्शनैलिटी अच्छी चल रही होती है, साइन अप वगैरह, और ये मतलब काम एप्लीकेशन वगैरह में ना कामयाब जो होते हैं ना वो खुद का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, आप किसी और से बनवाएंगे मतलब है ना किसी और से बनवाया आपने, तो आपके है ना क्या बोलते हैं उसके चार्जेस 2.5 लाख की एप्स बनती हैं, 3-3 लाख की एप्स बनती हैं, तो ऐप के ये चार्जेस होते हैं, और क्या बोलते हैं वेबसाइट के तो अभी काम है, वेबसाइट के अभी मतलब है ना मतलब ये भी ज्यादा ही है, मतलब है ना अब ऐप वगैरह उनसे कम है, मतलब नॉर्मली अगर आप कस्टम वैसे तो लोग है ना ज्यादातर आप वर्डप्रेस वेबसाइट ही बनाते हैं, कस्टम तो है ना मतलब कम ही कर दी गई है ना, वर्डप्रेस वेबसाइट इसलिए भी बनाते हैं उनको सस्ते में पड़ जाती है, और है ना क्या बोलते हैं वो बस वेबसाइट बन जाती है उनको ये दिखता है बस, ठीक है। ठीक है, ये समझ आ गया कि ये हमारा अब मुझे है ना नाम सेव करना है, अब नाम सेव करना है, मैंने रख दिया, मैंने किस लिए शूज ऑडियंस, ठीक है, शूज ऑडियंस रख दिया, शूज शूज के लिए रख दिया, और मैंने कब क्रिएट किए ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, शूज ईयर ईयर मैंने बता दिया कि कौन से ईयर के लिए मैंने ऑडियंस सेलेक्ट की थी, ताकि जब भी देखूँ ना डेट के साथ आप क्रिएट कर लें, ताकि जब भी आप देखें ना तो आपको पता चल जाए कि मैंने इस तारीख को ये ऑडियंस जो है ना क्या बोलते हैं सिलेक्ट की थी, ठीक है, क्या बोलते हैं ये मैंने कस्टम ऑडियंस इस तारीख को बनाई थी, ठीक है, 27 तारीख और 6ठा महीना, ठीक है, ठीक है, ये आपने देख लिया शूज के लिए रखी, और आपको ये ऑडियंस आपने किस चीज के लिए रखी है मतलब ऑब्जेक्टिव, मतलब आपने रख दी ये ऑडियंस रख दी क्या बोलते हैं
फेसबुक को क्या बोलते हैं रीच के लिए मतलब है ना ब्रांड अवेयरनेस के लिए। ब्रांड अवेयरनेस वो होता है कि जिससे आपके है ना लोग आपके ब्रांड को जानते हैं, तो इसलिए ब्रांड अवेयरनेस की है ना क्या बोलते हैं ऐड चलाई जाती है। ठीक है, तो आपने ब्रांड के लिए रख दिया। ठीक है, ठीक है, तो हम है ना यहाँ पे क्रिएट सेफ ऑडियंस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारी ऑडियंस बन गई है। ठीक है, रेडी हो गई है। और है ना क्या बोलते हैं शूज, और है ना किस तारीख को की थी, और शूज ब्रांड, और 27 तारीख 6 महीना 2022। ठीक है, और ये हमने है ना ये ऑडियंस अपनी तैयार कर दी थी। ठीक है, अभी हमने है ना क्या बोलते हैं इंटरेस्ट टारगेट नहीं किया था, क्योंकि इंटरेस्ट टारगेट हमें है ना सोच सोच समझ कर करना है कि कौन कौन बंदा हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकता है। उसमें बहुत टाइम लगता है, और उसमें आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपका प्रोडक्ट किस चीज़ का है और कौन सा प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आप ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। अगर अदरवाइज अगर आपने है ना आपका है ना क्या बोलते हैं बिजनेस वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट बनवाने के मतलब आपने अब वेबसाइट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट बनाने की। ठीक है, और आपने है ना उसमें ना ई कॉमर्स वाली चीज़ें डाल दी, मतलब शूज़ वाली, और है ना शूज़ जिनका शूज़ में इंटरेस्ट वही रहा, और इंटरेस्ट गलत गलत सेलेक्ट कर लिया ना, तो इससे ये नुकसान हो सकता है कि है ना क्या बोलते हैं आपके है ना ऐड खराब हो जाएगा, और है ना क्या बोलते हैं और आपकी ऐड पे रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है, आज हमने